तो क्या शौर्या सिंह बनारस वाले मिश्रा जी के सपोर्ट में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? राणा सांगा पर दिए हुए उस बयान का आप समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करती हैं? अच्छा, करणी सेना की यही मांग है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए। आपको भी लगता है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए? आपकी के पार्टी के जो सांसद हैं आगरा के, वो उनको गद्दार तक कह देते हैं। आज कब्रें कौन खुदवा रहा है? संविधान की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान विरोधी पार्टी है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और कैमरे के फ्रेम में जो शख्सियत दिख रही हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शौर्या सिंह इनका नाम है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। इन्हीं के पार्टी के नेता हैं बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी, जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके सभी को चौंका तो दिया ही है, और अभी हाल ही में वो करणी सेना पर एक बयान दिए थे, और उसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि 2 लोग कल आए और उन पर जो है चाकू से हमला किए और उन्हें घायल कर दिए और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ कि स्वजाति भाई जो हमारे हैं, या मैं ये कह लूँ कि हमारे जो बंधु हैं जिनके ऊपर एक आंखों के चादर सी पड़ गई है, वो अपना हक और अधिकार नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उनको एक बात ज़रूर इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें आज हमारे हाथों में तलवारें, चाकू, भाला पकड़ा दिया गया है, वैसे हमारी जो बिरादरी है, हमारा जो समुदाय है, हम लोग राजपूत ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो तलवार और चाकू ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा एक कह लीजिए कि श्रृंगार है। ये हमें शोभा प्रदान करता है। करणी माता कि हम कहते हैं कि जहाँ पे करणी माता का मंदिर है वहाँ पे सैनिक, सिपाही, फौजी ये लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं और सेना पे मतलब बॉर्डरों पे जा कर के देश की रक्षा करते हैं। तो करणी माता उनको आशीर्वाद देती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो राजपूत हैं, या हमारे जो भी बच्चे हैं जो करणी माता के यहाँ जाता है, उसको ये आशीर्वाद मिलता है कि आप विजयी होइए, आप विजय भव का उनको वो मिलता है आशीर्वाद। तो करणी माता की पूजा वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर सैनिक और फौजी लोग ही करणी माता की पूजा करते हैं। हम ये कहते हैं कि आज हमारे हाथों में भाला, चाकू, तलवार इसलिए दिया गया था कि हम अपनी रक्षा कर सकें, और हमारे आसपास अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि हमें उनकी रक्षा करना चाहिए, हमें उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, तो इसलिए भी दिया गया था। लेकिन आज का जो परिस्थितियां चल रही हैं, आपको मैं बता दूं, हमारे गद्दावर नेताओं में प्रखर उत्पत्ति आप कह लीजिए जिसकी हुई, या जिन्होंने अभी हाल में ही ज्वाइन किया बनारस वाले मिश्रा जी, उनके साथ अभी जो कल हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो बहुत मतलब हम कह लीजिए कि शर्मिंदगी वाला हादसा है, इंसानियत को तार तार करने वाला हादसा है। और जिस तरीके से मिश्रा जी ने इस हादसे को मतलब अपने सहन शक्ति से, अपनी बहादुरी से लड़ने का कार्य किया है, वो भी एक काबिले तारीफ़ है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि हम कहते हैं कि बल दल सब चीज़ें लगनी पड़ती हैं, तो वो प्रखर वक्ता तो हैं ही, साथ साथ वो बलवान भी हैं, उनको सेल्फ डिफेंस करने आता है, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया। मैं कहती हूँ वो भी ब्राह्मण जाति के हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, वो भी सनातन धर्म से आते हैं। हम कहते हैं कि ठाकुर हैं और पंडित हैं या वैश्य हैं, हम लोग पहले सनातनी हैं, और एक सनातनी अगर दूसरे सनातनी के ऊपर इस तरीके से चाकू छुरी चलाएगा, प्रहार करेगा, तो ये कहाँ का सनातन धर्म इस चीज़ को कहता है। और हम कहते हैं, अच्छा, मिश्रा जी का एक बयान था, उन्होंने करणी सेना बयान दिया था कि करणी सेना नहीं वो कुकर्मी सेना है, और उसी बयान को लेकर जो है हमला हुआ है, तो उनके बयान से आप कितना सहमत हैं? देखिए, यही बातें होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं गलत परिणाम उसका ले लेती हैं। और हम ये कहते हैं कि देखिए, अभी कुछ दिनों पहले अभी हम सीधे हम ये जानते हैं कि जो हमारा समुदाय है, या जो भी समुदाय है, जो एक निषाद हैं या बिन समुदाय है, या हमारे आप कह लीजिए कि हमारा तेली समाज है, जितने भी सारे समाज के लोग हैं, वो लोग अपने जितने भी धर्म के, आप कह लीजिए जब धर्म की बातें आती हैं तो आदमी संवेदन हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, आज महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, धर्मेंद्र प्रताप जी हो गए, हमारे
जितने कुल के राजा महाराजा थे वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो हम तो ये कहते हैं कि हमको ये डिमांड करना चाहिए सरकार से कि क्या आपने अभी तक एनसीईआरटी की किताबों में महाराणा प्रताप या राणा सांगा जैसे लोगों के, हमारे वीरांग लोगों को, क्या आपने अभी तक एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाने की कोशिश की? या कहीं पे भी आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फायांग आया, गुजरात आकर के गया। ये इतना बताना ज़रूरी था, उनको गुजरात बताना ज़रूरी था, लेकिन आज तक किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि महाराणा प्रताप को, राणा सांगा जी को एनसीईआरटी की किताबों में भी पढ़ाना जाना चाहिए। हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाना चाहिए और आप ही के पार्टी के जो सांसद हैं आगरा के, वो उनको गद्दार तक कह देते हैं। देखिए, ये एक लड़ाई है जो चल रही है, ना ये टिप्पणी सही है, ना हम इसके पक्ष में बोलेंगे ना विपक्ष में बोलेंगे, क्योंकि देखिए हम भी हम स्वजाति हैं अपने भाइयों के, तो भाई हमें भी वो चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन अगर हम पहले से देखते आए तो छीटाकशी आप देखिए कहाँ से शुरू होती है। आज कब्रें कौन खुदवा रहा है? आज हम कहते मतलब पुरानी कब्रें खुदवा, आदमी कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कब्रें मत खुदवाओ, पुरानी बातें मत निकालो। क्या है, आज हम जो सत्ताधारी हैं, हमें ये देखना चाहिए कि आज हम बच्चों के लिए और जो युवा हमारी हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो ना करते हुए हम मंदिर और मस्जिदों में फंसे हुए हैं। राणा सांगा पर दिए हुए उस बयान का आप समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करती हैं? देखिए, समर्थन और विरोध की यहाँ पे बात नहीं है। बात इस चीज़ की होती है कि चूंकि हम स्वजाति हैं, हमारे कुल के, हमारे ही आप कह लीजिए हम उन्हीं के वंशज हैं, तो जाहिर सी बात है हमें बुरा ज़रूर लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि आज हमारे जो वंशज थे उन्होंने हमें ये सिखाया था कि किस तरीके से हमें दलित, वंचित और जो पीड़ित हैं उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जो पहली की लड़ाइयाँ होती थी वो शासन सत्ता की लड़ाई होती थी, ना कि जात की लड़ाई होती थी। अच्छा, करणी सेना की यही मांग है कि उनको माफी मांगना चाहिए। आपको भी लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए? देखिए, माफी मांगने की बात अलग है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम इसी तरह टिप्पणियों को लेकर के आगे चलते रहेंगे तो कभी हमारा देश जो है वो विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरीके से आरएसएस के संगठन से आगे बढ़ रही थी, उसने सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी बिरादरियां हैं उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो हमारे भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि पहले के भी जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे या जो राणा सांगा थे, वो लोग जात से नहीं लड़ते थे, वो लोग सत्ता से लड़ रहे थे। वो लोग इसलिए लड़ रहे थे कि हमारा राजपाट ना चला जाए, हम सत्ता से ना चले जाए। वो लोग इसलिए लड़ रहे थे। धर्म की लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई होती थी शक्ति की लड़ाई होती थी, सत्ता की लड़ाई होती थी। आज आप बताइए कि राजा मान सिंह किसका नेतृत्व कर रहे थे? राजा मान सिंह भी एक ऐसी फौज का नेतृत्व कर रहे थे जिसको एक मुगल शासक चला रहा था। तो वही सोचने की बात है। आज के जो परिवेश चल रहा है, जो अंग्रेज थे वो उन्होंने एक फूट डाली कि बांटो और राजनीति करो। बस वही आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जातियों पे लोगों को उसने बांट दिया है और अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। मिश्रा जी ने जो कहा कि जो करणी सेना नहीं, वो कुकर्मी सेना है, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तो उस बयान को लेकर के आप किस प्रकार देख रही हैं? आप समर्थन कर रहे हैं उनके बयानों का कि? देखिए, अब क्या देख करके उन्होंने ये बोला, क्या उनके सामने चीज़ आई कि उन्होंने ये बात बोल दी? तो ये बात तो अभी मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या ऐसा देख करके बोल दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी रहे, संवेदनशीलता में ऐसी कोई भी बात नहीं कह देनी चाहिए जो कि आगे चल के जो कि गलत साबित हो जाए। लेकिन हम कहते हैं जिस तरीके से आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो हैं, वो जिस हिसाब से एक पूरी समुदाय को कटवा कह देता है, पूरी समुदाय को जो है वो मतलब कह देता है कि लुंगी पहनने वाले या टोपी पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले, इस तरीके के शब्दों से संबोधित कर देते हैं। हम कहते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो आगे आपके आने वाले जनरेशन है, आप लोग तैयार रहिए फिर इसी तरीके की चीज़ें सुनने के लिए, क्योंकि ये जो शीर्ष नेतृत्व पर लोग बैठे हैं आपको ही तो सुनते हैं। उसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? किस लैंग्वेज की उम्मीद करते हैं आप?
अच्छा, भाजपा सरकार में भी कहा जाता है कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ही देश चलेगा, संविधान को वो लोग माथे पे लगाते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और उसी समय जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कूट दिया जाता है, तो किसी बयान पर कूट दिया जाता है, मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, उन पर एफआईआर करवा दिया जाता है। और एक तरफ जो है कुछ लोग खुलेआम तलवारें लहराते हुए वो लोग प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं खुलेआम। तो उन पर क्या संविधान के तहत उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए, उन पर जो है कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए? शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या ये सब नहीं करना चाहिए? ऑटोमेटिक अगर कोई तलवार से केक भी काट देता है कहीं पे तो एफआईआर हो जाता है, तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, यही बातें हैं कि आज जिस तरीके से हम सनातन करके और लोगों के अंदर एक कहते हैं ना, एक धर्म के प्रति हमने आक्रोश पैदा कर दिया है। आप देखिए, हम बोलते थे जय सिया राम बोलते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने सीता मैया को ही गायब कर दिया हमारे जय श्री राम में से और सीधे सीधे जय श्री राम कर दिया। तो जय श्री राम एक उसकी तरह प्रतीत होता है कि एक स्लोगन की तरह प्रतीक होता है, और जय सिया राम हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। हम ये कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोगों के संवेदनाओं और विचारधाराओं के साथ खेल रही है, अब समझदारी का समय आ गया है। और इस संविधान की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान विरोधी पार्टी है। आज अमित शाह जी ने कहा संविधान इतनी बार कह के उन्होंने संविधान को अपमानित किया। क्या उन्होंने माफ़ी मांगी? क्या उनसे इस्तीफा लिया गया? नहीं लिया गया। और संविधान की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। संविधान के साथ खिलवाड़ और हर जगह से संवैधानिक रूप से चीज़ों को छीना जा रहा है और संविधान के धीरे धीरे पूरी तरीके से संविधान अंदरूनी रूप से इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो लोग कौन है जो तलवारें लहरा रहे हैं? तमाम जो है कह रहे हैं कि हम जो है जयंती मनाएंगे, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो ये लोग कौन है? देखिए, पहले कौन सपोर्ट कर रहा है? जी देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की मनोदशा के साथ खेल रही है और इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज हमें ये तलवार लेकर के उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमें भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है? आप पहले जब करणी सेना 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना इस एजेंडा को लेकर के हुई थी कि हम ठाकुर बिरादरी के लिए, राजपूत बिरादरी के लिए रिजर्वेशन मांगेंगे, हम विधायक और सांसद बनाएंगे, हम एजुकेशन लेवल पे जो भी ठाकुर बिरादरी को जहां तक पहुंचा सकते हैं उसके लिए। लेकिन आज उसको भी आरएसएस की तरह दिशा भ्रमित किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, ये देख के दुख होता है। अच्छा, तो क्या शौर्या सिंह बनारस वाले मिश्रा जी के सपोर्ट में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? देखिए, वो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के वो आप कह लीजिए कि अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, हाल ही में प्रखर वक्ता हैं। और देखिए, सपोर्ट में उतरने की बात है तो आज ये इंसानियत की भी बात है। आप देखिए, आप राह चलते किसी भी एक स्टेटमेंट पे किसी का आप खून नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर चाकू नहीं चला सकते, ये संवैधानिक रूप से ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो हम बात करते हैं, आप बात करते थे कि सपा सरकार में गुंडा राज था, ये कौन सा राज चल रहा है? आपने सनातन करके ये क्या कर दिया है समाज में? तो इसका भी तो जवाब आपको देना है। आप एक दलित नेता के घर आप चढ़ के और आप उसको मारने पे उतारू हैं, तो ये सब आप किस चीज़ की परिचय दे रहे हैं? आपका ये मतलब, हम ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई तो निर्देश आना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को बंद कीजिए। आप लोग पे कोई एक्शन ही नहीं है, हम तो सीधे सीधे कहेंगे सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। तो आज अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर हम कहते हैं आक्रोश में किसी ने किसी के साथ खराब कर ही दिया, उसकी जवाबदेही फिर कौन देगा? तो सपोर्ट की बात है, हमारे पार्टी के वो नेता हैं, आवश्यक रूप से हम उनके सपोर्ट में रहेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता जनपद गाजीपुर की शौर्या सिंह जी थी। आने वाले समय में चुनाव में भी देखेंगी, हो सकता है चुनाव भी लड़ें, तो आज हमारे साथ थी और उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे थे जो कल बनारस वाले मिश्रा जी पर जो हमला हुआ और जो इस समय जो मामला चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है, तमाम बयानबाजियाँ हो रही हैं, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और तलवारें लहराई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इससे जो है शासन सत्ता को थोड़ा सा जो है आगे आके इस पर रोक लगानी तो ज़रूर चाहिए और देश संविधान से चला है और संविधान से ही चलना चाहिए। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।